नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीसी अकेडमी। मैं हूं सुबोध राय, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 9 है वो करेंगे। इससे पहले हमने जो 8 तक है वो लोग ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। ओके, और ये ऑलरेडी हमारे जो चैनल पे है वो पड़ा हुआ है वीडियोस, वहाँ पे जाके आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, और ये इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हुए हम लोग जरूर इसका स्टार्ट करते हैं फटाफट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लेना, ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड इसमें देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, आपको बता दूं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, है ना, ताकि आपका नॉलेज जो है इन्हांस होता रहेगा। ठीक है, इसलिए आप जो है पूरा वीडियो को जरूर देखना, स्किप नहीं करना गाइस। इसमें जो है 50 क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग जो है ना सारा सेट जो है ना वो खत्म करेंगे। तो डेफिनेटली आप जो है ना इसको 2x में करके भी देख सकते हो, है ना। यदि लंबा मतलब वीडियोज है तो आप 2x में करके भी इसको देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम जो है उसका कहीं ना कहीं बचत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, वो क्या है? तो वो है, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया है? ठीक है, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना को, है ना। यानी कि भारत ने इस बार जो है ना चाइना को हराया है, आपको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट फ्रेंड, ये जो है इससे रिलेटेड एक और चीज़ आपको बताऊं कि इसका आयोजन जो है राजगीर में ही हुआ था। ठीक है, इसका देखो राइट आंसर जो है चाइना हो जाएगा। और ये कहाँ पे आयोजन हुआ था? राजगीर जो है हमारा नालंदा में, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ था गाइस, ध्यान देंगे इस चीज़ को। ओके, और इसमें क्या बोला गया कि भारत ने किस देश को 5वीं बार हराया मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप में, है ना। तो ये चाइना हो जाएगा। और इसी तरह से फीमेल और मेल दोनों का जो है ना वो राजगीर में आयोजित हुआ था, है ना। नवंबर में, लास्ट ईयर जो नवंबर जो उसमें आयोजन हुआ था। ध्यान देंगे इसको। आगे बात करेंगे देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में मिलकर हम लोग विचार करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखो 2 और 3 हो जाएगा, है ना। यानी कि इसके इसमें क्या पूछ रहा है आपका जो सही कथन के बारे में हो जाएगा 2 और 3 से। यानी कि यह जो है 900 एकड़ में लखनऊ के कुकुरेल क्षेत्र में विकसित किया गया है। सही बात है। और तीसरा जो है, इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ खर्चा होगा, तो ये भी सही बात है। हमने क्या बोला है? देश की पहली नाइट सफाई है guys। पहला इस तरह का चीज़ है ना जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि 2 और 3 सही है। देहरादून जो है ये गलत है। बाकी चीज़ें सही है, लखनऊ में किया जाएगा इनफैक्ट। आगे देखिए, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र जो है कहाँ पर प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुणे में किया गया। इस तरह की चीज़ें पहला होता है ना guys, वो काफ़ी VBI इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है, प्लस आप नोट भी कर सकते हैं इनको, है ना। तो हमने बात किया था पहला का, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र जो है वो कहाँ पे बनाया गया था? आपका पुणे में बनाया गया है। भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन बन गया है? 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि हमारा बिहार का जो इंस्टीट्यूट है पूसा इंस्टीट्यूट राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर आएगा इस? तो बिहार में। और बिहार में कहाँ? समस्तीपुर। आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इन्होंने क्या किया? मशरूम से पनीर बनाया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। यानी कि जो लोग वेगान अपने आप को समझते हैं, यानी कि जो एनिमल फूड्स भी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा चीज़ होगा ये, यानी कि वो पनीर खा पाएंगे क्योंकि मशरूम से तैयार किया जाए। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किन को नियुक्त किया गया गाइस? तो 5 का जो बी हो जाएगा, यानी कि तुलसी गबार्ड। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किन को नियुक्त किया गया है? 5 का जो है बी है, यानी कि तुलसी गबार्ड है। ध्यान देंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्या है कि किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? गहरे समुद्र में गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डी हो जाएगा, यानी कि चाइना हो जाएगा ना। चाइना क्या किया है? तो गहरे क्षेत्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है, चाइना है। किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? आपको पता होना चाहिए, ये भी देखो इंपॉर्टेंट चीज था। और 7वां नंबर है, किस स्थान में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी हो जाएगा, यानी कि साउथ अफ्रीका जो है और उसका एक जगह जोहान्सबर्ग, वहां पे किया गया है ये चीज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है, और इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर आप विचार करेंगे। तो एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा जो बी हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 3 हो जाएगा। यानी कि इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया है। जर्मनी के द्वारा किया गया, और यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों के शिशुओं के लिए औसत कथन है कैसा ना। केवल 2 और 3 जो ये औसत है, और बाकी जो सत है ना ये आपका है। यानी कि इसका निर्माण भारत द्वारा किया जाएगा, है ना। और बाकी ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। टाइफाइड के बारे में बात कर रहे हैं कि दुनिया का पहला टीका बनाया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें दिया गया इक्विबरीन नाम का एक्सरसाइज दिया गया, वो आपको पता होगा। इक्विबरीन जो होता है वो
इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। मालदीव पता होगा, एक इंडियन ओशन में छोटा सा एक कंट्री है जिसको क्या बोलते हैं, मालदीव बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिया बजट के बारे में दिया है 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे, है ना। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा गाइस, है ना। डी बोलो तो इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं है। औसत कथन के बारे में बात किया रहते हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन जो है ना सही है, तीनों सही है। यानी कि बिहारी मखाना बोर्ड का बनाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेंगी, बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा, पश्चिम कोसी नहर का विस्तार होगा। टाइम पत्रिका की 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला जो है कौन है, उनका नाम आपको बताना है। टाइम पत्रिका तो इनका जो है पूर्णिमा देवी वर्मन है। 11 क्वेश्चन सर गाइस। और ये आपको पता होगा पुरमाने जी, ये जो वर्मन जी हैं ये असम की रहने वाली हैं, और इनफैक्ट एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण क्षेत्र में काम करती हैं, और इनको जो है टाइम मैगजीन में स्थान मिला है। और एकमात्र भारतीय महिला जो कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ एक यही महिला है जिनको इस बार जो है सूची में शामिल मिला है। और ये एक हरगिल्ला नाम का एक पक्षी है, इनफैक्ट बर्ड है, जिसको ग्रेटर एजुकेंट स्टॉर्क बोलते हैं ना, बगुले की तरह दिखता है स्टॉर्क, है ना। हरगिल्ला उसको बोलते हैं। इसका संरक्षण के लिए इनको जो है ना ये प्राइज दिया गया था, प्राइज दिया गया, ठीक है। काफ़ी मतलब बर्ड के संरक्षण कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। टूल का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी दिया है, यानी कि गोपीचंद पी हिंदुजा को किया गया है ना। आई एम पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया है, गोपीचंद पी हिंदुजा को किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है, ध्यान देंगे इस चीज को, है ना। हार्वर्ड टाइम्स हायर एजुकेशन है प्लस वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 और इसमें यूनिवर्सिटी को टॉप मिला है तो हार्वर्ड मिली है। एंड देन किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने के लिए नोदी बंधन योजना शुरू किया गया। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना। किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने के लिए नोदी बंधन योजना शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल। नदी को वहां पर नोदी बोला जाता है, ध्यान देंगे इस चीज को। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है, इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर हम लोग विचार करेंगे। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि एक और दो है ना, दोनों हाँ जो है ना सही है। इनमें क्या बोला जा रहा है, सही कथन कौन कौन है, तो देखिए एक और दो दोनों, यानी कि इस सूची में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है, और इस सूची में बिहार जो है ना 20वें पायदान पर है, ठीक है। बिहार जो है 20वें पायदान पर है। हमने क्या बात किया था, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक के बारे में बात किया है। इनमें से सही कथन जो है उनके बारे में बात किया जा रहा है ना। तो ये टॉप जो है तमिलनाडु है, और बिहार का स्थान 20वां है। भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति से संबंधित कथन पर विचार करेंगे। जीसीसी बोले तो ग्लोबल, है ना, कैपेबिलिटी सेंटर है गाइस। ठीक है, तो देखिए इसमें औसत कथन पूछा जा रहा है ना, 16 का जो है ना औसत, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट बोला जा रहा है। 16 का जो है वो केवल वन है ना, वो सही आंसर है ना। रॉन्ग जो पूछा जा रहा है वो आपका केवल वन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला आ, ये जो है ना औसत है, महाराष्ट्र नीति को लाने वाला पहला राज्य वो गलत है, ये एमपी हो जाएगा फ्रेंड, इसको ध्यान देंगे आप लोग। एमपी जो है वो इनफेक्ट लाया है ना, और इससे क्या होगा, राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि सही जवाब है। और याद रखेंगे महाराष्ट्र नहीं बल्कि एमपी ने लाया है। जीसीसी बोले तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। 17 का देखेंगे हम लोग, आकाश मिसाइल के बारे में देखिए दिया है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सत्य कथन बताना हमें। तो 17 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि केवल दो सही है। यानी कि आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी से हवा में, सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है ना। और ये जो है गलत है, यानी कि भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की पूर्ति के लिए $200 मिलियन का समझौते पर बातचीत कर रहा है, जो कि गलत जवाब है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि 17 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे आयोजित किया गया गाइस। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील है ना। जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरियो, और वो जो है ना ब्राजील में हो जाएगा। एंड देन हम लोग बात करेंगे फाइटो पैथोजेनिक कवक की एक नई प्रजाति जो है, जिसको बोलते हैं एपी कोकम इंडिकम, को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बोले तो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइटोपैथोजेनिक कवक की एक प्रजाति है। कवक बोले तो फंगस हो जाता है, इसका एक प्रजाति जिसको बोलते हैं एपिकोमा इंडिकम, हाल ही में कौन सा यूनिवर्सिटी खोजा है, तो बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU बनारस। इकोनॉमिक सर्वे 24 से 25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016 से 17 से 22 से 23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
20 का जो राइट आंसर है गाइस वो हो जाएगा आपका 20 बोले तो बी मतलब 5% है ना। कृषि क्षेत्र में है ना 1617 से लेकर 22 से 23 तक सालाना औसतन प्रतिशत जो वृद्धि हुआ 5% हो जाएगा। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? तो 21 का जो है ना राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि वेव्स, WAVS वेव्स जो है ना ये नाम रखा गया है प्रसार भारती का। नेक्स्ट देखो इसमें दिया हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो 22 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, हरियाणा के द्वारा किया गया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है हरियाणा के द्वारा चलाया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किन को चुना है? बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि मनु भाकर जो है हरियाणा के, जिन्होंने वहां पे जो है ना ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में। ठीक है, इनफैक्ट 2 मेडल इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल का। ठीक है, तो इनको क्या होता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के लिए इनको चुन दिया गया। भानु भाकर है, इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। नेक्स्ट है कि आभा पर ओपीडी पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है ना? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा यानी कि बिहार हो जाएगा। ठीक है, आभा पर ओपीडी पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बिहार हो जाएगा। 24 का दिया ये। 25 का हम लोग बात करेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया गया है? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा ना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार, है ना। ध्यान देंगे इस चीज को, है ना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 25 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों का समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान है? तो बिहार का है फ्रेंड। आगे हम लोग मूव करेंगे और देखो इसको पोषण वाटिका भी नाम दिया गया है इस चीज को, है ना, पोषण वाटिका दिया गया। 26 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, का संबंध जो है ना किस राज्य से है वो हम लोग देखेंगे। भास्कर डिजिटल जो है ना प्लेटफॉर्म का संबंध जो है ना किस मंत्रालय से है? 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा बात किया गया है। भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध जो है किस मंत्रालय से है? तो ये आपका दिया गया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, है ना। आगे बात करेंगे हम लोग किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दे दी है? 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस सी यानी कि कर्नाटक। सम्मान पूर्वक मरने की अधिकार को मंजूरी दी है, एक तरह का यूथनेशिया काइंड ऑफ हो गया, है ना। मान लो कोई डिजीज से जूझ रहा है ना, वो ऐसा जानलेवा डिजीज है तो फिर उसमें सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार उनको दे दिया जाए ताकि उनको कष्ट ना हो। तो ये कर्नाटक में किया गया है। केंद्रीय बजट 25 से 26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करेंगे। ठीक है, तो एकदम काफी काफी फैक्ट्स है गाइस, डायरेक्टली बस देख लो एक बार, ये आप तो इतना रहेगा नहीं। तो इसमें औसत कथन बोला जा रहा है, देखिए 3 और 4 औसत कथन है, यानी कि ये 1 और 2 से यानी कि 700 हमने करोड़ नेपाल को दिया है और 2150 हमने भूटान को दिया है। बजट में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करेंगे। 29 का जो राइट आंसर है वो सी हो जा रहा है यानी कि केवल 1 2 3, है ना। यानी कि आपका 12 लाख तक 0% है और फिर 12 से 16 लाख तक जो है ना 15% हो जाएगा। और थर्ड का बात करेंगे हम लोग, इसमें दिया है 16 से 20 लाख तक जो है ना 20% हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान देना चाहिए। स्लैब है, इनफैक्ट जो लोग भी जॉब में है उनको जरूरी पड़ेगा ज़्यादा, जैसे हम लोग का। तो देखो 12 लाख रुपया है आपका तो 0% आपको लगेगा। 12 से 16 लाख आप आते हैं तो 15% देना पड़ेगा। एंड 16 से 20 लाख आप स्लैब में आते हैं तो आपको 20% यानी कि 20% देना पड़ेगा। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67वें में ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता? गाइस 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पता होगा। 30 का जो राइट आंसर वो ए हो जाएगा यानी कि चंद्रिका टंडन, है ना। किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एवं संगीतकार ने 67 ग्रैमी अवार्ड्स में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो आपका चंद्रिका टंडन होगा। केंद्रीय बजट 25 से 26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? 31 का राइट आंसर है सी है यानी कि स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास। ये नहीं है गाइस, ये रॉन्ग है, मतलब ये है, ये और ये है ना। आंसर इसका सही है क्योंकि पूछा जा रहा नहीं कौन है ना, इसीलिए। बाकी इसमें दिया देखिए आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी है, सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षक है ना। शून्य गरीबी ये सब बात किया गया, आपको पता होगा ये एसडीजी का भी पार्ट है, शून्य गरीबी, है ना, जीरो जो पॉवर्टी है। महिलाओं को भागीदारी 70% होना चाहिए, सभी के लिए गुणवत्ता शिक्षा हो गया और शून्य गरीबी है। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे केंद्रीय बजट 25 से 26 में
प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल है ना। इसके ऊपर हमने शामिल किया था कि विजन में कौन शामिल है और यहाँ पे प्राथमिकता में कौन कौन शामिल है। तो 32 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि केवल 1 2 3 4 है ना। 1 2 3 4 यानी कि कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है, निर्यात है। अंतरिक्ष कार्यक्रम जो ये शामिल नहीं है ना। कृषि है ही, एमएसएमई है दूसरा हो गया, तीसरा निवेश हो गया, चौथा हो गया निर्यात है ना। तो ध्यान देंगे इस चीज को, निवेश निर्यात कृषि एंड एमएसएमई। और ये क्या था, तो ये था हमारे प्राथमिकता प्रायोरिटी जो सेक्टर एरिया है उसमें। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसको शामिल नहीं किया गया है गाइस। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका सी यानी कि मूंग। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसको शामिल नहीं किया गया, तो आपका मूंग हो जाएगा ना। 34 का देखिए राइट आंसर हम लोग बात करेंगे क्या, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो है ना वित्त वर्ष 2024 में कितना है। 34 का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, यानी कि 4.9% हो जाएगा ना। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 2024 से 25 में जो है अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है ना। 34 का तो देखो ये 4.9% हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज का, 34 जो है ना बी हो जाएगा। इन्फ्लेशन जो बोलते हैं हम लोग वो है रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य, देखिए क्या हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। एंड आईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पे खोला गया है, ठीक है। देखिए इसमें दिया 36 का जो राइट आंसर है गाइस, 36 का जो राइट आंसर है आपको पता होगा ये है हमारा बी बोले तो अबू धाबी है ना। यानी कि आईआईटी दिल्ली का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला गया वो अबू धाबी में खोला गया, यूएई का एक पार्ट है अबू धाबी, ठीक है। भारत और जापान के बीच होने वाला पहला वार्षिक सैन्य अभ्यास यानी कि धर्म गार्जियन है, ये किससे संबंधित है आपको पता होगा। 37 जो है वो यानी कि थल सेना से संबंधित है। धर्म गार्जियन किससे है, थल सेना से, राइट। वायुसेना से भी नहीं, नौसेना से नहीं है। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन जो है कहाँ किया गया था, 38 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, यानी कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है ना। भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है, तो एक केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भारत ने अपना पहला टील कार्बन कहाँ अध्ययन किया है, केवला देव आपको पता होगा ये कहाँ पर है, तो गैस ये राजस्थान में। नेक्स्ट देखिए क्या है ना, गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के तहत खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान डब्ल्यूएचओ द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया था। 39 का राइट आंसर है बी है, यानी कि यूनिसेफ के द्वारा किया गया। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान देंगे इस चीज को, मेनली बच्चों के लिए है ना। मूव करेंगे आगे कि एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। एथेना नाम का एक रोबोटिक मून लैंडर है जो कि मून पे लैंड करेगा, और ये कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी का एक इनिशिएटिव है, फुटी है, फुटी का राइट आंसर सी है, यानी कि इंट्यूटिव मशीन्स है ना। किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया था, इंट्यूटिव मशीन्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा किया गया। इनफैक्ट ये सारे जो है ना देखो सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेस एक्स सबको पता होगा, इलॉन मस्क है ना। इलॉन मस्क जो है ना उसी का ये ब्लू ओरिजिन एक और एक बिजनेसमैन है उसी का है ना। अग्निकुल ये तो आपका इंडिया का है, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस का राइट आंसर क्या था, इंट्यूटिव मशीन था। नेक्स्ट, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भनी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। 41 का राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि फरीदाबाद। भारत का पहला फेरेट अनुसंधान है सुविधा गर्भनी दृष्टि का उद्घाटन किया गया था आपका फरीदाबाद में। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है ना एफ्टा में सम्मिलित सदस्य देशों की निम्न में से कौन सा समूह सही है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिक लिक्टेनस्टीन है ना। ये सारे कौन कौन से आपके, तो यूरोपियन यूनियन के पार्ट है सारे, है ना। यूरोपियन यूनियन पता होगा आपको। भारत और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ के निम्नलिखित सदस्य देशों में कौन समूह नहीं है, ये नहीं है गैस, है ना। कौन से समूह नहीं है, बाकी यानी कि ये सब है, यानी कि ये नहीं है, बाकी ये है, ये है और ये है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड है। भारत सरकार ने नमस्ते योजना किससे संबंधित है। भारत सरकार ने नमस्ते योजना जो है ये आपका सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। नेक्स्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है संस्थागत श्रेणी में किनको सम्मानित किया गया है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, है ना, इंडियन नेशनल ओशियंस इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए का दिया गया, आवंटन किया गया।
तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 6.81 लाख करोड़ है ना। सभी देखो इसमें ही है, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर जो है वो 6.81 लाख करोड़ है। नेक्स्ट इसमें देखो फरवरी 2020-25 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? 46 का राइट आंसर क्या है, वो बी हो जाएगा है ना, यानी कि राष्ट्रपति ने किया। फरवरी 25 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति ने किया है। ध्यान देंगे इस चीज को। एंड देन हम लोग मूव करते हैं आगे। 47 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि महिला आबादी है ना, यानी कि भारत सरकार की संबल समर्थन योजना है कि इनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है, महिला आबादी से है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप जो है ना, सॉल 2025 का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप है विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, MIT जिसको भी बोलते हैं, MIT, वो MIT नाम का बोलते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है कि AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब को शुरुआत है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT ने किसके सहयोग से किया है? 50 का राइट आंसर गाइस डी है, यानी कि IT इंदौर के सहयोग से किया है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से किया था? IT इंदौर के साथ किया है। ध्यान देंगे इस चीज को गाइस। तो उसके साथ ही हमारा खत्म होता है ये सेट नंबर, और ये सेट नंबर जो था गाइस वो था 9th नंबर का हमारा जो सेट था वो। ठीक है, फिर हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट जो सेट है प्रैक्टिस सेट वो कवर करेंगे। ओके गाइस, तो आप लोग जो है अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, टाइम बहुत कम है एग्जाम का। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो कृपया करके कर लेना। और हाँ, 10 बजे देखो हम लोग रोज लाइव आते हैं आजकल, और रोज हम लोग स्टैटिक सब्जेक्ट एक करते हैं और दूसरा करंट अफेयर डिस्कशन करते हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो 10 बजे रात में हमारा लाइव डिस्कशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा डेफिनेटली, काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलेगा आप लोगों को वहाँ पे। ठीक है, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।